मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम सोनीपत की अनाज मंडी में उपस्थित हैं और मेरे पीछे और मेरे साथ तमाम आप इनेलो के पदाधिकारियों को देख रहे होंगे, कार्यकर्ताओं को देख रहे होंगे। ये कार्यकर्ता यहाँ क्यों एकत्रित हुए, ये एक बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में चल रही बीजेपी सरकार का दावा था कि एक एक दाने को खरीदा जाएगा, किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन अब हालात क्या है उसको जानेंगे और खासकर जो बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी सरकार द्वारा, किसान उसको लेकर नाराज थे, उसके बारे में जानेंगे। गहलावत भाई, क्या कहेंगे जिस तरह की अव्यवस्था मंडी में आपको दिखाई दी उसको लेकर और जो किसान परेशान है उसको लेकर? देखिए, हम 1 अप्रैल से आदरणीय हमारे इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आदेश के अनुसार हरियाणा की प्रत्येक मंडी में इनेलो कार्यकर्ता किसान कष्ट निवारण केंद्र बनाकर बैठे हुए हैं और किसानों की जो समस्याएं आ रही हैं, सरकार ने जो नई शर्तें थोपने का काम किया है, चाहे बायोमेट्रिक की बात हो, चाहे ट्रैक्टर के नंबर की बात हो। और अगर हम सोनीपत मंडी की बात करें तो अब तक खरीद सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है, बारदाने की कमी है, ना लिफ्टिंग हो रही है और किसान जिस प्रकार मौसम खराब है, उनकी फसल ऐसे खुले में पड़ी हुई है और उनको रात को नींद भी नहीं आ रही और सरकार बिल्कुल सोई हुई है। सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। चौधरी अभय सिंह चौटाला का कहना था कि वो खुद मंडी में जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और बायोमेट्रिक जो व्यवस्था है उस पर एक तरह से उसको ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। क्या काम आप लोगों द्वारा किया गया जिससे किसान के रास्ते आसान हुए? हमारे पास बहुत सारे दर्जनों किसान अपनी शिकायत लेके हर रोज आते हैं। हम जाकर साथ में उन किसानों के साथ में उनकी बायोमेट्रिक में और जो भी असुविधा होती है उसमें अधिकारियों से मिलकर उसको सोल्व करवाने का काम करते हैं। और आने वाली 10 अप्रैल शुक्रवार को हमारे आदरणीय अर्जुन सिंह चौटाला जी जो रानिया से विधायक हैं, वो खुद मंडी के अंदर आएंगे और उस दिन सभी अधिकारियों से और किसानों से मिलने का काम करेंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, आज भूपेंद्र मलिक जी हैं, सुरेश त्यागी जी हैं, हमारे हल्का अध्यक्ष गोपाल जाट जी हैं, प्रदीप दहिया जी हैं और सभी साथी हर रोज़ यहाँ धरने पर हम किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनको अपने स्तर पर अधिकारियों से मिलकर सोल्व करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आगे भी कोई समस्या रहेगी तो हमें कोई भी आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे सरकार के साथ ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। मलिक साहब, क्या कहेंगे? आप खुद एक किसान हैं और किसान को जब दुविधा होती है तो पूरा देश प्रदेश कहीं ना कहीं सकते में आ जाता है। क्या कहेंगे मंडी की व्यवस्था अव्यवस्था को लेकर? देखिए, ये चौधरी छोटू राम जी ने मंडियाँ शुरू करी थी और चौधरी देवीलाल जी ने इनको आगे बढ़ा के देहात तक ले जाने का काम किया था। बीजेपी सरकार ये जो तमाम किसी भी वर्ग की जो नीतियाँ, जनहितैषी नीतियाँ, उनको बंद करने का काम कर रही है। जैसे पीछे देखा होगा, चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की बुढ़ापा पेंशन बंद की थी। तो अब इनका मात्र यही एक कारण है कि अडानी ने जो इतने बड़े बड़े साइलो बनाए हैं कि किसान उनमें अनाज ले जाए, किसान को इतना परेशान कर दिया जाए कि मंडी में न ला के वहाँ ले जाए। ये सिर्फ सारा चक्कर मंडियों को बंद करने का है। ये आड़तियों को बिल्कुल ख़त्म करने पर तुली हुई है सरकार को ये मंडियां बंद करने की मंशा है। इन मंडियों को इनेलो पार्टी कभी बंद नहीं होने देगी। चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी और ये सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक का क्या मतलब है? पहले भी बिकते थे। बताइए, कोई बाहर से थोड़ा आए हैं, ये यहीं के किसान हैं। हरियाणा के किसान का एक एक दाना खरीदना सरकार की प्राथमिकता है। तो उसकी ये मंशा साफ है कि वो सरकारी उस पर खरीदना करके अडानी के साइलों को भरवाने के लिए ही ऐसी नीतियाँ लेके आए हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो और अडानी के साइलों में डाल आए। सिर्फ ये मंशा है सरकार की। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसान खुद अपनी वीडियो बनाकर ये कहता हुआ नजर आता है कि हम नशा नहीं अनाज बेचने आए हैं, और जो अव्यवस्था दिखाई देती है उसको लेकर के? किसान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बीजेपी की सरकार तानाशाह सरकार है। इसने किसान, मजदूर और व्यापारी सबको ख़त्म करने की सोच रखी है। बीजेपी सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान की सारी जितनी भी संपत्ति, धन है, वो सिर्फ 2-3 अडानी अंबानी के हाथों में चला जाए। लेकिन ये हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ग्रामीण क्षेत्र पार्टी है, ये 36 कौम की पार्टी है। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला एक बहुत ही मजबूत लीडर हैं और हम सब उनकी फौज हैं। उन्होंने हमारे को आदेश दिया है कि वो मंडियों में जाओ और किसानों की जो बीजेपी सरकार परेशानी कर रही है उसको दूर करो। और 10 तारीख से हमारे
आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और रानिया से विधायक चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी, आदित्य चौटाला जी, तीनों के प्रोग्राम मंडियों के बन गए हैं और वो सभी व्यापारियों से और किसानों से के सामने रूबरू होंगे और विधानसभा में जो ये सरकार तानाशाह और इसके सामने इसकी जो ये कुर्तियाँ हैं वो उठाने का काम करेंगे। और ये 10 तारीख के बाद देखना सारी शर्तें सरकार मजबूर हो जाएगी, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला एक लड़ाका लीडर है और वो शेर आदमी है। वो ऐसी सरकार की तानाशाह जो है इसको उल्टा हटाने का काम करेंगे और हमारे को लग रहा है कि 10 तारीख सरकार अपने फैसले वापस ले लेगी और दोबारा फिर जैसे किसान अनाज बना बेचता था उसी तरह बेचेगा। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है और किसान जब खेती करता है तो पूरे देश का पेट भरता है, उसको लेकर और जो मंडी में अव्यवस्था आपने देखी उसको लेकर? देखो जी, चौधरी देवीलाल जी का नारा था लोक राज लोक लाज से चलता है, और जो ये बीजेपी सरकार ने एक किसान की लाज उतारने का काम किया है, उस लाज को बचाने के लिए हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हर एक मंडी में किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले हैं और जिसमें किसानों को जो भी समस्या आती है उसका निवारण करने के लिए हमारे पदाधिकारी, सीनियर नेता, हमारे जैसे युवा साथी उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और यहाँ पे जैसे कि समस्या आती है बायोमेट्रिक की आती है और वो उनको ये परेशान, मतलब पोर्टल वाला कि आपने तो 10 किले चढ़वाए थे, आप तो 15 किले के गेहूँ लेके आ चुके हैं, क्यों उसको लेकर भी सरकार को ये चेताना चाहेंगे कि वो अपनी फसल जो उन्होंने चढ़वा रखी है, मान ले किसी की 2 किले थे और 2 उसके भाई के थे और भाई बीमार पड़ा है तो 4 किले की खेती की जो मतलब फसल है उसको लेके तो वो आएगा मंडी में। उनको मतलब कि जब कोरोना था, कोरोना के टाइम पर उस टाइम पे ठेके के शराब के ठेके तो खुले थे खुलेआम, और अब ये किसानों को जो समस्या आती है मंडियों में अनाज बेचने आते हैं उनको ये मतलब कि चोर डकैत जैसे व्यवहार कर रहे हैं और जो मतलब कि नशे का व्यापार करते हैं और जो ये लूट खसोट करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती सरकार। किसान की मतलब बेइज्जती करने के ऊपर उतरी हुई है। उनकी इज्जत बचाने के लिए हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसान केंद्र खोल रखे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरह की व्यवस्था बनी हुई है और खासकर किसान वर्ग नहीं, मजदूर और कमीरा वर्ग भी इसमें परेशान है? बिल्कुल जी, इसमें सब परेशान है, किसान भी परेशान है और तकरीबन आड़ती परेशान इस मामले से। ये मानो ये हमारे नेताजी ने पकड़ा था धान घोटाला, ये कराया था सरकार ने और एजेंसियों ने और अधिकारियों ने मिलकर, वो पकड़ा था। वो गलती तो थी उनकी, इसको थोप रहे किसान पर। किसान थोड़ी ना बाहर से कोई जिनिस लेता है, ये तो अपनी बेचने आया है, ये बाहर से लेते हैं, अधिकारी लेते हैं या फिर ये एजेंसी वाले लेते हैं। ये अपनी कमी ने किसान के ऊपर डाले, किसान ने परेशान करे हैं। किसान तो अपना को फीम थोड़ी नहीं बेचा है, अपने दाने बेचा है। ये तो वो काम हो रहा है कि दारू तो बेकार लाइन में ला के और दूध घर घर बेचना पड़ा, जब भी नहीं पीते तो ये काम हो रहा है। किसान तो अनाज पैदा करके पब्लिक का पेट भरे है, ये चोरी थोड़ी करे है। कोई गलती ये बाहर से नहीं लगता, बाहर से लाए एजेंसी वाले लेते हैं या गेट पास ये अधिकारी देते हैं, खरीद के एजेंसी वाले लेते हैं, आड़ती माध्यम से घोटाला करें ये। और इसने थोप रहे किसान पर, किसान ये क्या गलती है, क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ये परेशान नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे नेताजी ने कह रखा है भाई मंडी में बैठो, अगर जो कोई परेशानी किसान को आवे तो इसकी मदद करो और वो हम खुले दिल से करें। जब तक ये कानून है, जब तक हम यहाँ रहेंगे, पूरा सीजन बीत जाओ। तमाम इनेलो कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की और बातचीत में लगभग ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं किसान, मजदूर और कमीरा वर्ग परेशान है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कितनी जल्दी संज्ञान लेती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। क्या आपको लगता है कि जॉब का संकट आने वाला है? तो आज ही ज्वाइन करें सनसाइन कैंपस खरखौदा। हमारे यहाँ पाए फ्यूचर रेडी स्किल्स, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सिक्योरिटी कोर्स से आपका करियर बनेगा स्मार्ट और मजबूत। यहाँ सीखे ऑफिस 365, गूगल ऑफिस, टैली प्राइम, ऑटोकैड, C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, जिससे जॉब के अवसर बढ़ते हैं तेजी से। लड़के व लड़कियों के अलग बैच 100% प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ हर छात्र को मिलता है उज्जवल भविष्य। हरियाणा सरकार से प्रमाणित कोर्स के साथ अपने सपनों को दे नई उड़ान और सफलता। अभी संपर्क करें सनसाइन कैंपस, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, सांपला रोड, खरखौदा, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। अब अपने घर और ऑफिस के लिए पाएं शानदार अलमारी, मंदिर, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल और कुर्सी मजबूत बनावट के साथ। मजबूत बनावट, प्रीमियम डिजाइन और टिकाऊ क्वालिटी के साथ हर जरूरत का फर्नीचर घर और ऑफिस दोनों के लिए भरोसेमंद। घर की शोभा बढ़ाने वाला मंदिर हो, आरामदायक गद्दे हो या ऑफिस के लिए टेबल कुर्सी, यहाँ हर डिजाइन मिलेगा।
होलसेल रेट पर सप्लाई के लिए दीपक शर्मा को 7015052720 पर अभी संपर्क करें। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।